वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये मेरा बैग और स्क्रिप्ट रखी हुई है, पर मैं ये वीडियो ना एक स्क्रिप्ट के आधार पे नहीं बनाना चाहता। ये आजकल ना एक मीम चल रहा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। एक जो लल्लन टॉप में सौरभ द्विवेदी नहीं था, उसका मीम है। कोई पिक्चर में उसने ऐसे गंदी एक्टिंग करी तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो सब। ठीक है। मेरे को भी हंसी आई जैसे लोग वो फनी वनी बना रहे हैं। और वो एक अलग चीज़ है। मैं ना एक कैरेक्टर जो है, उस जो कैरेक्टर निभाया है उसने उसका, और एक संजय मिश्रा ने जो कैरेक्टर निभाया है। देखो, एक्टिंग एक्टर अलग है, कैरेक्टर अलग है। ठीक है। जो एक्टर बोलते हैं, एक्टर संजय मिश्रा है और सौरभ द्विवेदी है। जो कैरेक्टर उन्होंने निभाए हैं, जो कैरेक्टर निभाए हैं उसमें विलन, मतलब ऐसा मैंने देखी नहीं है पिक्चर, पर ऐसा देखने से लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई वो जो सौरभ द्विवेदी ने वो विलन कैरेक्टर है, और जो संजय मिश्रा का है वो एक ईमानदार या ऐसा कुछ वो है। पता नहीं, मैंने देखी नहीं है, अभी देख के बताऊंगा। ठीक है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये, कि मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि देश के लिए जो संजय मिश्रा वाला जो कैरेक्टर है ना, वो ज़्यादा हानिकारक है, और वो जो सौरभ द्विवेदी वाला जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा लाभकारी है। कैसे? अब तुम ये बोलोगे कि जो विलन है वो तो विलन है ना, और जो अच्छा है वो ईमानदार है, वो तो अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। ये सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर एक वो डाला है कि जो ईमानदार है, जो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन गौर से देखो तो उसमें के अंदर जो डायलॉग भी है, बहुत सही बात उसने बोली है कि बड़ी कमजोर है तुम, बड़ी कमजोर आवाज़ है तुम्हारी, है। और क्या बोला था? बुढ़ापे में जब मांस हड्डियां मांस छोड़ेगी तो चर्बी ये काम आएगी, फैट। मतलब उसका मतलब ये था कि हेल्दी बनो। मतलब उसका ये है कि हेल्दी बनो, समझ रहे हो? एक क्रक्स समझना उसका जो वो बोल रहा है। ऑन दी अदर एंड, अब तुम ये देखो कि जिसका उसने कैरेक्टर निभाया है संजय मिश्रा ने, वो एकदम लूज सा लग रहा है। पहली बात तो वो पुलिस फोर्स में है, एकदम लल्लू सा कैरेक्टर है, ना कॉन्फिडेंस है उसके पास। मुझे नहीं पता उसका बैकग्राउंड कुछ तो होगा इस स्टोरी का, वो हम बाद में करेंगे। जो जितना देखा मैं उसके बताता हूँ। और ये मैंने रियल लाइफ में भी देखा है कि जो लोग ईमानदार हैं वो लोग देश के लिए ज़्यादा खतरा हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कनिंगनेस नहीं होती चीज़ों को आगे बढ़ाने की, या चीज़ों को पुल आउट करने की, है ना। मैं जैसे बोलता हूँ कि लोगों को ना तुम खा जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ उससे खा जाओगे, उसको बदले में उसको वैल्यू भी प्रोवाइड करो। तुम्हें मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। उसमें मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि ना, इंसान को ना खा जाओ, उसको पूरा खाली कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको सिर्फ खा जाओगे। सिर्फ खा जाओगे तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि मुर्गी को तुमने काट दिया, और जो अंडे जो एक एक रोज ले सकते थे, सोने की मुर्गी को काट दिया तुमने, एक बार में खा लिया। एक बार में नहीं खाना है। तो क्या करना है कि तुम्हें उसे वैल्यू देनी है। ठीक है। तो ये जो ऐसे कनिंग जो लोग होते हैं ना, वो अपनी कनिंगनेस को मेंटेन करने के लिए सामने वाले को बहुत वैल्यू देते हैं। वो जो सौरभ द्विवेदी का जो कैरेक्टर है, तुम समझ रहे हो, या विलेन इन जनरल, कोई भी पिक्चर का किसी भी उसका तुम विलेन कैरेक्टर को निभाओगे, देखोगे। ठीक है। तो इस तरह के जो विलेन कैरेक्टर होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, कनिंग होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये ना कई लोगों को बहुत सारे लाभ भी पहुंचाते हैं। मैं इनकी, देखो, ओवरऑल ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर विलेन की सारी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर को बोल रहा हूँ कि वैल्यू कौन ज़्यादा देता है। वो लल्लू सा ईमानदार, जो जो जिसका संजय मिश्रा ने उठाया, वो ज़्यादा समझदार नहीं है, वो ज़्यादा देश के लिए लाभकारी नहीं है। वो वैसी जनसंख्या बल्कि देश को और डुबाएगी। जो ज़्यादा सीधे सीधे से होते हैं, अच्छे होते हैं, लल्लू होते हैं, ना अपनी बॉडी पे ध्यान देते। अभी तुम उसमें ही देखो कि कैसे उसकी दमदार आवाज़ है, मतलब दमदार, मतलब यार मैं कैसे बताऊँ, कुछ चीज़ें ना रिलेट नहीं करती। कुछ लोग उसी की आवाज़ का ही वो कर रहे हैं कि इतनी सॉफ्ट है। पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्रक्स से समझना, कि जो इन जनरल तुम देखोगे विलन जो लोग हैं, एकदम मस्टंड, एकदम स्ट्रांग, है ना, मतलब स्मार्ट और कनिंग। ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये ना तुम्हें वैल्यू पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर इनको 1 लाख रुपए का फ़ायदा चाहिए तो इनको भी थोड़ा थोड़ा तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना पड़ेगा, और ये ऐसा ही करते हैं ज़्यादातर। तुमने विलेन कैरेक्टर या जो कई सारे ऐसे उसमें देखा होगा, या एम्प्लॉयज़ में तुमने ऐसा देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो तेज़ एम्प्लॉय होते हैं, जो स्मार्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कई बार धोखा कर रहे होते हैं कंपनी के साथ। जो सो कॉल्ड जो मोरालिटी के नाम पे जो हम बोलते हैं, जो हमने बनाया हुआ है एक, कि इसको धोखा बोला जाएगा भाई, है ना। जो भी तुमने छुपके करा, बताया नहीं, पैसे मार लिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर वो 10,000 का कंपनी का वो कर रहा है तो 1 लाख का फायदा भी दे रहा है।
ये भी तो हो सकता है, और ये होता है। तुमने कई बार इस चीज़ के एग्जाम्पल देखे होंगे, इसीलिए तुमने ये बात देखी होगी कि कई बार तुमने ऐसे देखा होगा तो कि एक जो माँ होती है या पेरेंट होते हैं या फिर जो टीचर होते हैं, तुम्हें देखने में ऐसा लगता है कि यार ये जो पेरेंट है, टीचर है, ये लोग जो कनिंग टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उससे टीचर ज़्यादा वो हो रहा है। और जो बिल्कुल सीधा साधा सा बच्चा एकदम जो सारी बातें मान लेता है, टीचर उसको एकदम बस लल्लू जैसे काम पकड़ा देता है और उसको पुचकारता रहता है, हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ऐसे माँ बाप भी करते हैं, तुमने देखा होगा। लेकिन अब तुम दूसरे ऑन द अदर एंड उन बच्चों के बारे में सोचो जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, जो पुल आउट कर सकते हैं चीज़ों को, जो 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 कठिन में या आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। ऐसे लोग शरारती होते हैं, हरामी होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी टीचर जो है उसके साथ सामने सबमिसिव रहता है और उसके ऊपर सर पे चढ़ के बैठा रहता है, जो बिल्कुल सीधा साधा होता है। पर्सनैलिटी के दोनों चीज़ें समझना। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हरामी लोग ज़्यादा बढ़िया हैं, क्यों वो देश के लिए ज़्यादा लाभकारी हैं, क्योंकि ऐसे लोग अग्रेसिव सोच के होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डर कम होता है इनके अंदर। दूसरी तरफ उनको सोचो जो सीधे साधे से होते हैं, है ना, जो अच्छे होते हैं, जिसको पुचकारा जाता है, ओ बेटा बेटा ये तो बहुत शोना बच्चा है, सारी बातें मानता है, इसको जो बोल दो वही करता है, जो बोल दो वही करता है, कि नाम पे पता है क्या होता है कि इसको बोलो कि चेयर सारी वहाँ से उठा के वहाँ पे रख दे, चेयर रख देगा। तो लेकिन इस चीज़ से वैल्यू हो जाएगी उसकी, ये जरूरी नहीं है। एक मिनट रुकना यार, लेंस खराब हो रहा है क्या। देखो वैल्यू होना इज डिफरेंट, समझ रहे हो। लाइफ में तुम्हारी वैल्यू होगी ये अलग चीज़ है, तुम्हारी तारीफ होगी ये अलग चीज़ है। तारीफ इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू उसकी होती है जो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, भले ही उसका जो कैरेक्टर है हरामी कैरेक्टर हो, एकदम कनिंग हो, बिल्कुल जवाब दे देता है, खड़े जवाब दे देता है, बेइज्जती कर देता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी होते हैं कैरेक्टर, तुमने देखे होंगे। इसीलिए तुम भी सोचते हो कि भाई कहाँ कहाँ से ये ऐसे टॉपिक उठा के लाता है। अब इसी कैरेक्टर में तुम ये देश पे स्थापित कर दो। देश में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सच में ऐसे कामों को पुल आउट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कि ये तो कनिंग नेता है, ये तो बहुत ये वैसा नेता है। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि जैसी यहाँ की व्यवस्था है उसमें काम करने के लिए वैसी ही कनिंगनेस चाहिए। इसीलिए सीधे लोग कभी भी किसी काम को पुल आउट नहीं कर पाते, तुम देख लेना। सीधे लोग सीधे होते हैं, उन्हें लगता है कि लॉ मोरालिटी ऐसे चलेगी दुनिया, जबकि सिस्टम कई बार ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे अभी ये नहीं चलेगा, वहाँ पे अभी कनिंगनेस से ही काम होएगा। तो वहाँ पे कनिंगनेस ही चाहिए, वहाँ पे तुम्हारी सीधा साधा मोरालिटी लीगैलिटी ये सब नहीं चाहिए, समझ गए। इसीलिए कोई सीधा साधा इंसान हर काम को कर पाएगा ये जरूरी नहीं है, कोई इंटेलिजेंट इंसान सारे काम कर पाएगा ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी दिमाग लगा के सारा काम कर देगा, क्योंकि उसके लिए कनिंगनेस भी होनी चाहिए। तुम समझ गए ना, वही यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। देखो अगर तुम ये बात समझ गए ना, तो मेरा वो जो मैं क्यों विलेन को जस्टिफाई कर रहा हूँ ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। जो विलेन कैरेक्टर है वो ज्यादा लाभकारी है, कैसे, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अगर तुम ये बात समझ गए ना भाई, पर्सनैलिटी का तुम सीधा बनना छोड़ दोगे लाइफ में। जो भी सीधे होते हैं ना उनका सबसे ज्यादा काटा जाता है भाई, समझ लेना। जो सीधा पेड़ होएगा ना, ये पेड़ देख रहे हो जितने भी सीधे पेड़ हैं, सीधे पेड़ लकड़ी बनाने के, टिम्बर बनाने के सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो सीधे पेड़ स्ट्रेट लकड़ी देते हैं, एकदम जैसे ये सीधा पाइन का पेड़ है, देख रहे हो, एकदम सीधा, एकदम मशीन सीधा सट कट 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 करके काट देगी इसे। लेकिन जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ होगा उसे लास्ट में काटा जाएगा, जब सारे सीधे पेड़ कट जाएंगे, शायद वो भी ना भी काटा जाए, है ना। इसीलिए लाइफ में टेढ़े बनो, हरामी बनो, समझ गए, कनिंग बनो। अगर तुम कनिंग बने तो तुम ज्यादा वैल्यू दे पाओगे लोगों को, और तुम्हारी ज्यादा वैल्यू होगी लोगों से। अच्छे मत बनो, अच्छे बनोगे तो तुम लल्लू बनोगे, भोंदू बनोगे। जो बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा तो सीधा साधा है, सीधा साधा रह गया, हमारा बच्चा तो भोंदू बोल रहे हैं, वो तुम्हें भोंदू। भाई हमारा बच्चा तो भोला है, भोला भोला नहीं, भोंदू बोल रहे हैं वो तुम्हें। बस वो जस्ट वो ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, एक बात समझ लेना ये बात। समझ गए ना तुम भी मेरी बात। कई लोग ना इस चीज को, इस इन इन चीजों से रिलेटेड तुमने एग्जांपल भी अपने उसमें देना, कमेंट में देना। अपनी तुम्हारी भी स्टोरीज होंगी ऐसे, तुमने भी ये सब फील किया होगा। और ये बहुत ही एक कॉमन बात है। अगर वो भाग क्यों रही है, ये इतना क्यों भाग रही है भाई। मैं तो कुछ किया भी नहीं, बस इसको पॉइंट किया था मैंने कैमरा इसको, तो ये डर गई, इसको लगा गन मार रहा हूँ क्या। समझ गए। कनिंग बनो लेकिन लोगों को वैल्यू भी दो, ठीक है। इसीलिए
वहां पे तुमने देखा वो वाले, मैंने देखी नहीं है भाई वो सीरीज में, पर इन जनरल मैंने कई बार ये नोटिस किया, और मेरे को बार बार जब भी मैं देखता था तो मैं यही सोचता था, ये तो बहन जो सीधा साधा सा बंदा है, चोमू है, ये भोंदू सा है, इसको तो बहन जो पढ़नी ही चाहिए थप्पड़, बहन जो इसके कुछ बोलो कुछ का, ये अपनी मोरालिटी के नाम पे कोई काम ही नहीं कर पाता। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये करना गलत है, वो करना गलत है, इससे कुछ होता ही नहीं है, इसे कुछ भी काम दे तो होता ही नहीं है। इसीलिए तुमने देखा होगा जो बहुत ही ज्यादा ओवर शरीफ बनते हैं उनके तबादले हो जाते हैं, ये लोग ना फिर धक्के खाते रहते हैं। पर मैं भाई या तो तुम अगर शराफत का जो ज्यादा ढोंग करना चाह रहे हो, ज्यादा अच्छे बनना चाह रहे हो, तो वैसा सिस्टम में बनो ना, फिर तुम सिस्टम का पार्ट बने हुए हो, और सिस्टम को बिना पावर के चेंज करने की सोच रहे हो कि मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो ये सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा। सिस्टम वैसे ही चलेगा भाई, तुम एक बहुत छोटा पुर्जा मात्र हो। कहीं तुमने इस ऑफिसर और इन सबको देखा होगा, मैं तो गलत नहीं करूंगा, मैं तो गलत नहीं करूंगा, तबादला करना है तबादला कर दो, मैं तो गलत नहीं करूंगा। अबे भाई तू है क्या, तेरी औकात क्या है कि तू मेरी मोरालिटी मुझे वो नहीं करती कि मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे करते हैं ये, है ना, बड़े नल्ले लगते हैं मेरे को, फिर इनका तबादला हो जाता है। अरे ये लेंस तो खराब हो रहा है, दोनों लेंस खराब हो रहे हैं, ये लेंस ठीक करना पड़ेगा, फॉग हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा, समझ गए। तुम एक तो सिस्टम का पार्ट बने हो, उसी सिस्टम का तुम्हें भी पता है कि कैसा होता है, तुम बोलते हो नहीं मैं सिस्टम का तो पार्ट रहूंगा, नौकरी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं ना ये काम नहीं करूंगा। ये कितनी, ये इसमें दोगलापंती नहीं नजर आ रही तुम्हें? भाई तू अगर इतना ही वो है तो पूरे सिस्टम को छोड़ना, जॉब भी छोड़ तू फिर। तो ये क्या है कि मैं करता तो रहूंगा, लेकिन ना मैं ये काम करूंगा जो जो लीगलिटी के दायरे में, मोरालिटी के, ये मैं कर लूंगा, लेकिन मैं सिस्टम, मेरे को क्योंकि सारे सुख भी भोगने हैं, मुझे सैलरी भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, स्वार्थ जुड़ा हुआ है पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा, ना 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 ना, ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा, सिस्टम का पार्ट बन के रहूंगा, पर ये काम करूंगा मैं, ये नहीं करूंगा। ऐसे करते हैं ये ज्यादा शरीफ वाले जो लोग होते हैं, इनकी दोगलापंती। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम गलत काम करो, लेकिन फिर तुम ये उसका सिस्टम का पार्ट कैसे बन के रह रहे हो? क्या ये दोगलापंती नहीं है? क्या ये दोगलापंती नहीं है कि तुम ये दिखाने, बस ये दिखाना चाह रहे हो कि ज्यादा वो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा अच्छा वो करा गया है, ये यही तो। मेरे को अच्छाई से एक तो बड़ी घिन सी आती है, पता नहीं ये अच्छाई का जो नाटक करते हैं ना भोंदू लोग, साले कुछ भी नहीं कर पाते, साले नल्ले, जो जो कर एक सेट जो पैटर्न है वैसे ही वैसे काम करेंगे, वही वही चीजें करेंगे। मेरे को इनसे बहुत वो होती है। इसीलिए तो वो जो संजय मिश्रा का जो कैरेक्टर है वो कैसा भोंदू सा यूं करके खड़ा रहता है, ना जान है शरीर में, ना वो है कोई झील है करने की, ना पोस्ट कभी हासिल करी उसने, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो नल्ला, वैसा ही रह जाएगा। और वो भी पुलिस का, पुलिस फोर्स का आदमी होते हुए उसके, उसका वो देख लो कैसा और है, जीरो। सारे जो अच्छे लोग हैं ना ऐसे ही तुम्हें सर झुकाए हुए मिलेंगे, क्योंकि ये अच्छे दिखने का नाटक कर रहे हैं, ये है नहीं अच्छे, है नहीं अच्छे, ये नल्ले लोग हैं, इनसे काम नहीं होता, ईमानदारी का ढोंग करते हैं ये। कुछ अच्छे बच्चे नहीं है, ईमानदारी का ढोंग कर रहे हैं। बैठो, तुम सिस्टम का पार्टी क्यों बने? सिस्टम तो है ही है वैसा, नाटक क्यों कर रहे हो तुम जिसके अंडर कर रहे हो जॉब, जिसके तुम जो तुम्हारा बॉस है उसके सामने सर झुका के मेरे में मोरालिटी मुझे अलाउ नहीं करती। अबे भाई नहीं करती तो तू जॉब छोड़ देना, सिस्टम तो वही लोग चला रहे हैं, उन्हीं का ही सिस्टम है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये बात? नाटक करते हैं मैं, नाटक। और तुम अपने स्कूल वाले जो मैंने एग्जांपल दिया, टीचर जो ऐसे पुचकारती है कुछ लोगों को, लेकिन अगर कुछ वैल्यू देने वाली बात आती है तो सबसे पहले उसी को देगी जो हर, मतलब वो होता है जो क्या बोलते हैं उसे, सबसे पहले देख लेना। और नहीं देगी ना तो वो फाड़ देता है भाई उसकी, कि मैडम हमें भी दो, ये क्या है, तो वो भोंदू को दे रहे हो। भोंदू भोंदू अपने क्लेम नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं क्लेमिंग योर अथॉरिटी। क्या तुम अपनी अथॉरिटी को क्लेम कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें हरामी होना पड़ेगा। ये सीधे साधे लोग होते हैं, ये नहीं कर पाते। तो इनसे छीन के ना, कई बार तुमने देखा होगा कोई भी चीज जो बांटी गई, फिर ये अच्छे वाले से छीन के ना उसको तो समझा देंगे, तो बातों से ही मान जाता है, शरीफ है ये तो, इसको तो कुछ भी बोल देंगे, पुचकार देंगे, है ना, लॉलीपॉप दे देंगे, कुछ ले बेटा तू लॉलीपॉप ले ले, इसको तो पुचकार देंगे, तू तो शरीफ बच्चा है ना, तू तो इस बार कर लेगा, अगली बार तेरे लिए कर देंगे ये सब। तो फिर क्या होता है पता है ऐसे केसेस में, ये घर में भी तुमने देखा होगा, जो हरामी होता है वो तो अपना क्लेम कर लेता है क्योंकि वो डिजर्व करता है, उसे मालूम है वो अल्फा है, ठीक है, जो अल्फा है वो अपनी अथॉरिटी को क्लेम करना जानता है। लेकिन ये जो सीधे साधे जो अच्छे लोग हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, हाँ मैं तो अच्छा हूँ, आप जो बोलोगे वही होएगा। तो जो इनके जो गार्जियंस होते हैं या जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, इससे छीन के ना उस वाले को दे देते हैं
और ये बोलता है हाँ मैं फिर से अच्छा बन गया, अच्छी इमेज, गुड गुड गुड, इसकी यहाँ पे यूं करके दोबारा पुचकार देते हैं, ओ मेरा सोना बच्चा। हंसी आई ना तुम्हें? तुम रिलेट कर गए होगे ये वाली इस बात से, मैं भी रिलेट कर गया भाई। ऐसा हमने कितनी बार देखा ना बचपन में, तुमने घरों में ऐसा बात देखी होगी, एम्प्लॉयज के साथ भी यही होता है, इवन जॉब में भी तुमने ये देखा होगा कि जो हरामी है भाई, जो वो जानता है उसको तो देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि वो सीधा धमकी देता है भाई भाड़ में जाओ, अगर तुम्हें नहीं देना तो भाड़ में जाओ, मेरे को नहीं करना फिर। लेकिन जो सीधा साधा ठीक है आप जैसा बोलो, आपने बोला है तो सही होगा, लेकिन अगली बार कर देना प्लीज, प्लीज करता है। ये प्लीज प्लीज जो है ना, ये जो सिखाया गया पोलाइट बनना, प्लीज बनना, कुछ गलत मत बोलो, ये चीजें वो नहीं जानता जो अल्फा होता है, वो उसको नहीं पता, उसको तो चाहिए क्लेमिंग योर अथॉरिटी, ये एक स्किल है, ये एक पर्सनैलिटी का नेसेसरी एस्पेक्ट है। तुम सारे लोग जितने भी देख रहे हो ना भाई, 2000 3000 लोग देख रहे हो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम सारे लोग लल्लू हो अगर तुम अपनी क्लेम करना नहीं जानते अथॉरिटी को, चाहे वो घर हो, चाहे तुम ऑफिस में हो, चाहे तुम स्कूल में हो। अथॉरिटी को क्लेम करो, अगर तुमने मेहनत करी, अगर तुम अल्फा हो तो तुम डिजर्व करते हो बेस्ट वाला। वो भोंदू से छीन के दे हमें, या कैसे भी दे, या खुद बना के दे, अपने घर से ला के दे, मुझे नहीं पता, वो जो भोंदू लड़का है ना उससे छीन के दे मेरे को, देगी वो। वो देंगे, गार्जियन हो, पेरेंट हो, तुम्हारे एम्प्लॉयज हो, तुम्हारे जो बॉस हो, कोई भी हो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम्हें अपनी अपनी अथॉरिटी क्लेम करना आता है तो उस भोंदू लड़के से छीन के तुमको दिया जाएगा, गारंटी है मेरी। और ये तुमने होते हुए देखा होगा कई बार। तुम सोचते हो बहन लाता कहाँ से ऐसी बात, मैं खुद ऐसी, वो सोचो वो मूवी देख के मेरे को ये वो पर्सनैलिटी का वो याद आ गया, क्योंकि मैं पर्सनैलिटी स्टडी करता हूँ, यही तो मेरा काम है। ये देखो ऊपर कितना प्यारा लग रहा है, उस ऊपर भी जाता हूँ मैं जंगल में कभी कभी, क्या सुंदर जगह है, समझ रहे हो? तो अपनी अथॉरिटी को क्लेम करना सीखो, इन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मार के अपनी अपनी अपने हक को छीनना सीखो। भोंदू जो होते हैं ना, भोंदू टाइप के जो लोग होते हैं, उसके मुंह से निवाला छीन लो और उसके तो मारो 2 थप्पड़, समझ गए? जो ज़्यादा अच्छा बने, भोंदू बने, तुम भी मारो 2 थप्पड़, और जो तुम्हारा अभिभावक या टीचर या वो जो होगा बॉस होगा, वो भी मारेगा 2 थप्पड़, क्योंकि वो वही डिजर्व करता है जो सीधा साधा भोंदू टाइप का लड़का है। वो ना अभी कुछ कर रहा है, ना आगे कुछ कर पाएगा, ना वैल्यू क्रिएट करता है वो, ठीक है? तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, ये मत सोच रहा मैं हरामी बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है बार बार कि वो वही तो बस ये बिना काम करे, नहीं भाई, वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। अल्फा लोग जो हैं वो रियल में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए अपना हक मांग रहे हैं वो, समझ गए? ये जो है ना, ये जो नल्ले टाइप के लोग होते हैं, ये वो नहीं जानते, ये वो चीज़ करना नहीं जानते। इसीलिए मैंने जो तुम्हें एक एग्जांपल दिया, कई एम्प्लॉयज़ ना ये चीज़ें जानते हैं कि जो मान लो 3 एम्प्लॉय हैं, 3 नहीं मान लो 30 एम्प्लॉय हैं, तो उसमें से कुछ एम्प्लॉय ना बार बार घपला कर रहे होते हैं, कुछ एम्प्लॉय नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जो बॉस है ना, उसका ज़्यादातर इंक्लिनेशन देखोगे उसके प्रति होएगा जो ज़्यादा घपला कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो घपला कर रहा है ना, मान लो 10,000 का घपला कर रहा है, वो 10 लाख का 1 लाख का फायदा भी करा रहा है उस 10,000 के प्रति, उस 10,000 के सामने वो 1 लाख का फायदा भी करा रहा है, और वो तेज है, दिमाग से तेज है। और वो जो भोंदू जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बस की ये चीज़ नहीं होती। वो क्या करते हैं, नहीं नहीं सारे रूल फॉलो करेंगे, लीगल फॉलो करेंगे, किसी को मैनिपुलेट करना नहीं जानते वो लोग, झूठ बोलना नहीं जानते वो लोग। और वो जो हरामी वाला जो एम्प्लॉय है, वो झूठ भी बोल देता है, वो मैनिपुलेट भी कर लेता है, वो काम ला के भी दे देता है, वो क्लाइंट को सेटिस्फाई भी कर देता है, कुछ भी बोले, चाहे वो झूठ बोले या ठीक है कल कर देंगे, ऐसे करके क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देता है, क्लाइंट भी खुश रहता है उससे, झूठ बोलना आता है उसे, ठीक है? लेकिन ये जो मोरालिटी के जो ये होते हैं ना, इनको क्या है, इनको झूठ बोलना भी गलत लगता है, इनको सब कुछ गलत लगता है, ये कुछ नहीं कर पाते। तो इनको लगता है कि हम भाई दायरे में काम कर रहे हैं, हमें जितना बोला गया, हम तो बहुत अच्छे वाले इंसान हैं, ये हमें ज़्यादा वो करना चाहिए। जैसे ही जब बॉस का वो देखते हैं ना, अप्रेजल आता है, वो होता है, इनकी फटके हाथ में आ जाती है, यार हमने तो इतनी मेहनत से करा, इसको क्यों मिल गया वो चीज़? भाई उसको वो चीज़ इसलिए मिल गई क्योंकि वो भोंदू नहीं है तुम्हारी तरह, तुम भोंदू हो, तुम्हें लगता है कि मेहनत से करने से कुछ होता है, या बहुत अच्छा बनने से, लीगैलिटी मोरालिटी से कुछ होता है, नहीं भाई, वैल्यू से होता है। तो वो 10,000 का घपला कर रहा है ना, तो 1 लाख का फायदा भी करा रहा है, तुम्हारी तरह नल्ला बन के नहीं बैठा है वो, समझ गए? वैल्यू देना सीखो, भले ही उसके लिए झूठ बोलना पड़े, बंदे को खा जाना पड़े, चाहे रूल तोड़ने पड़े, कुछ भी करे। मेन चीज होती है, हर हर बार जिंदगी में याद रखना, मेन चीज होती है वैल्यू। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को कितनी गाली देता हूँ, कितने गंदे शब्दों का अब्यूसिव वर्ड यूज करता हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी कॉल आते हैं इतने सारे,
ऑन द अदर एंड ऐसे कई क्रिएटर हैं जो बहुत सभ्य भाषा में बात करते हैं, उनसे ज़्यादा मेरे को कॉल आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं रियल वैल्यू देता हूँ। मैं चाहे कोड़े मारूं, उनके डंडे मारूं, कुछ भी करूं, मैं उनकी लाइफ को परिवर्तित करके दिखाता हूँ, चेंज लाता हूँ। क्योंकि मेरे को ये बात पता है कि लोग इससे नहीं चलते कि भाई तुम क्या वर्ड कर रहे हो। ये अच्छे लोग बोलने को बोल सकते हैं, बोलने में अच्छी लगती है ये बात कि वो गाली देता है, ये तो गंदा इंसान होगा, ये तो गाली देता है। लेकिन सच बात ये है कि अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो वो मेरे ही पैरों में झुकेंगे, चाहे कितने भी क्लाइंट हो। क्योंकि मेरा काम है ये, मैं ये इस चीज़ को मानता हूँ कि मेरे को वैल्यू देनी है। चाहे कोई बंदा मेरे को 1000 रुपये दे के अगर मुझे कॉल कर रहा है तो मेरे को वैल्यू देनी है, और मैं इस चीज़ के लिए पूरी जान लड़ा देता हूँ। चाहे उस, और फिर मेरे को अगर गाली देने का मन कर रहा है मैं गाली भी देता हूँ फुल खुल के। मेरे को नहीं फर्क पड़ता गाली वाली है और ये सब होता है। तुम्हें आना है, कॉल करना है करो, नहीं करना मत करो। मैं सीधी सभ्य भाषा में बात नहीं कर सकता भाई, मेरे से नहीं होएगी। मेरे से अगर होएगी तो होएगी, नहीं होएगी तो नहीं होएगी। मैं कोई कुछ कुछ क्लेम नहीं कर रहा कि मैं ज़बरदस्ती गंदी भाषा यूज़ कर रहा हूँ या ज़बरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को नहीं बनना अच्छा भाई। अगर तुम्हें कॉल करना होगा, रिजल्ट चाहिए होगा तो करोगे लॉजिकल मलिक को, वरना ऐसे क्रिएटर लोगों के पास जाओ जो करते हैं सभ्य भाषा में बात। है ना? तुम्हें लगता है कि सभ्य भाषा में कोई बात कर रहा है तो वो बहुत अच्छा इंसान होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये डाला गया है कि जो गंदी भाषा यूज़ करे वो तो गंदा इंसान है। गंदा कुछ होता ही नहीं है, अच्छा गंदा कुछ नहीं होता, वैल्यू होती है। अगर कोई इंसान वैल्यू क्रिएट कर सकता है तो वो चाहे शराब पिए, जुआ खेले, कुछ भी करे, स्मार्ट है ना, वो दे रहा है तुम्हें वैल्यू, बात खत्म। तुम अपना फायदा देखो बस। लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई पानी पीना पड़ेगा, खराश हो गई। आज मैं चाय भी नहीं लाया यार, चाय पीऊंगा जाके अभी। एक और वीडियो पहले क्रिएट कर रहा हूँ। ये पैंट कैसी लग रही है भाई? मेरे को बढ़िया लगी यार, ये कलर भी अच्छा लगा, और लग रहा था खरीदते वक्त, पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये पैंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। खराश हो रही है, पानी पी लेता हूँ, कॉल करना।